और बाबा साहब का जन्मदिन है, बोले बगैर रह नहीं सकता। एक कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहब का नाम लेकर वोट मांगने के लिए घर घर घूमती है। 1954 के उपचुनाव में बाबा साहब के खिलाफ मोर्चा लगाने का काम यही कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे 1952 हो, चाहे 54 हो, एड़ी चोटी का जोर लगाकर बाबा साहब को हराने का काम किया। मतदाताओं को उस जमाने में 1 रुपया और नमक की पुड़िया देकर गलत तरीकों से बाबा साहब को हराने का काम यही कांग्रेस ने किया। और यही कांग्रेस थी जिसने 5 दशक तक शासन करने के बाद भी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया और बाबा साहब का हमेशा अपमान करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब से जुड़े हुए पांचों तीर्थ स्थानों को सम्मानित कर बाबा साहब को युगों युगों तक अमर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये कांग्रेस पार्टी बाबा साहब नहीं रहे बाद में भी झूठ बोलकर उनके स्पिरिट को जमीन के नीचे तक डालने का काम करती है। ये झूठ फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिली तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी। राहुल बाबा, हमारे पास 2 टर्म से पूर्ण बहुमत है। हमारे बहुमत का उपयोग हमने कभी भी आरक्षण को हटाने के लिए नहीं किया। हमने बहुमत का उपयोग धारा 370 को हटाने के लिए जरूर किया। हमने बहुमत का उपयोग ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए जरूर किया। राहुल बाबा, लोगों को गलतफहमी मत फैलाओ। आज मैं भंडारा गोंदिया वालों को कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, ना हम आरक्षण को हटाएंगे ना हटाने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों,